हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग थियरी क्लासेस पढ़ रहे हैं। थियरी क्लासेस में साइकेट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ईसीटी पढ़ लिया। फिर हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और हमने एक क्लास में ओसीडी पढ़ा है। फिर हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सारे थियरी जो है कवर करेंगे हम एक एक करके, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और इसके आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आपको मेरे नोट्स अगर अच्छे लगते हैं या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो क्लासेस शेयर करें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप वहां से जा करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे नोट्स, पीडीएफ और एग्जाम के पीवाईक्यू हर चीज अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर क्लासेस लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। तो इट इज अ, या ऐसे लिख लो, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आर वन वे ऑफ वन वे ऑफ लुकिंग एट looking at how people defend defend themselves themselves from a full awareness awareness of unpleasant feeling, thought and and behavior। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ये तरीका है जिससे क्या होता है कि एक इंसान जो है अपने आप को बचाने के लिए अजीब तरीके के क्या होते हैं, अपनी फीलिंग्स को, थॉट को, बिहेवियर को, अनप्लेजेंट जो होते हैं उनको बच उनसे वो अगर कुछ कर दिया उनसे बचाने के लिए जो तरीके अपनाता है उसे कहते हैं हम डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या आता है? कंपनसेशन। कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन जो होता है वो होता है कि आप मान लो कि कोई इंसान जो है वो फर्स्ट, अगर हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है, ठीक है, अगर हम पढ़ाई में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे लेकिन मैं क्या हूँ, स्पोर्ट्स में अच्छे हूँ, या फिर क्या बोलेंगे, कोई पेंटिंग में, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं अच्छी हूँ, तो वो एक जगह जो चीज में हम नहीं कर पा रहे हैं उसको अगर दूसरे फील्ड में हम बेहतर कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंपनसेशन। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लो। ओवर अचीवमेंट, ओवर अचीवमेंट, achievement in one area achievement in one area to offset real or perceived deficiency in another area। क्या है? another area। ठीक है, एक एरिया में हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बदले हम दूसरे फील्ड में बेहतर कर रहे हैं, इसे कहते हैं कंपनसेशन। ठीक है, सेकंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हम कोई क्या बोलते हैं, कोई किसी अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हम यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उस हमारा यूपीएससी नहीं निकला तो क्या हुआ,
फिर हम अगर ईपीएस में एक बार दो बार फेल हुए, फिर हमें लग रहा है यार मेरा तो नहीं हो रहा है, तो अगर वो चीज नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन उससे थोड़ा कम अगर हम उसके नीचे का कोई और एग्जाम दिए जो थोड़ा उससे टफ कम टफ है, तो उसका लेवल थोड़ा कम है, तो वो अगर हम एग्जाम दे, वो अगर हमें निकल गया, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि हम नीट का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा नीट 2-4 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो उसके बदले क्या हुआ, हम पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग का एग्जाम दिए, वो निकल गया, तो उसे हम कहते हैं, और उसमें एडमिशन ले ली, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में लिख लो। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग द डिजायर, replacing the desired grat- gratification, replacing the desired gratification with one, sorry, one that is more readily available। ठीक है, अवेलेबल। क्या होता है कि जब हम किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और वो अगर नहीं होता है, जैसे अगर हम नॉर्सेट के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें अगर हमारा नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, सीएचओ का भी एग्जाम देते हैं, यार कोई तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए एक। तो नर्सेट जो है इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है अभी तक का नर्सिंग फील्ड में। तो और सीएचओ जो है वो उसको हम लोग उसका लेवल नॉर्सेट से बहुत मतलब लो है। तो अगर हमारा नॉर्सेट नहीं होता तो हम सीएचओ निकाल लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड है हमारा सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। थर्ड इज आवर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का पहले लिख लो, फिर बताते हैं इसके बारे में। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग a socially, substituting a socially acceptable activity for an impulses, for an impulses that is unacceptable, unacceptable, दैट इज क्या है? अनएक्सेप्टेबल। इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक सॉरी, सब्लिमेशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन तो इसके पहले पढ़े थे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमें किसी पे गुस्सा आया, ठीक है, बहुत ज्यादा, लेकिन वो चीज हम क्या करते हैं कि वो हम किसी को, अगर हम किसी पे गुस्सा दिखाते हैं तो उल्टा मुझे ही झाड़ देगा, हमें ही झाड़ देगा, तो इसलिए क्या करते हैं, उस गुस्से को कंट्रोल करके हम किसी और पे, किसी पे गुस्सा नहीं झाड़ करके, किसी ने हमें गुस्सा दिलाया लेकिन फिर भी हमने उसको कुछ नहीं बोला, उस चीज को उस गुस्से को कहीं और उतारते हैं। तो उतारने का मतलब क्या, इन द सेंस हम क्या करते हैं, उसके बदले जाकर के गुस्सा को भूलने के लिए हम कोई और काम में बिजी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो उसके बदले हम जाकर के खेलना कूदना शुरू कर देंगे, यार नहीं, हम खेल में मन लगे रहेगा तो मेरा ध्यान गुस्से से हट जाएगा, फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। या फिर क्या है कि मैं कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ तो मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ, फिर अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर अच्छे से खाती हूँ। फिर क्या होता है, अच्छा कुछ बना के खाने से मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर कुछ किसी किसी को क्या है कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है, किसी ने कोई डांट दिया और वो गुस्सा हम नहीं नहीं डांट सकते किसी को, उसके बदले हम जवाब नहीं दे सकते, उसके बदले क्या करते हैं, हम जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं या किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों में। तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन में आता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा रेशनलाइजेशन। ठीक है, फोर्थ है हमारा रेशनलाइजेशन। सॉरी, इसको यहाँ से काट देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे इज था। ठीक है,
नेक्स्ट क्या था, फोर्थ हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? पेन आपको दिख रहा है ना सही से? रेशनलाइजेशन क्या होता है कि एक्सक्यूज देते हैं हम किसी को, ठीक है? तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। एक्सक्यूजिंग, एक्सक्यूजिंग ओन, ओन बिहेवियर, बिहेवियर टू अवॉइड गिल्ट, अवॉइड गिल्ट, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी और लॉस और लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम एक्सक्यूज करते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज करते हैं कि हम कोई ऐसा बिहेवियर करती है जिसको अवॉइड कर, जिसकी वजह से क्या है, हमें गिल्ट है या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई सवाल उठा सकता है या झगड़ा हो सकता है और हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, या फिर किसी से हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, उस चीज को मतलब छुपाने के लिए हम कोई एक तर्क करते हैं या रेशनल देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा कि मान लो कि हम किचन में गए और किचन में क्या है, कॉफी बनाने के लिए हम कप उतार रहे हैं, ठीक है? और कॉफी जब कप उतारे तो क्या हुआ, हमें हाथ से गिर गया और टूट गया। अब टूट गया तो क्या करेगी मम्मी, तो तवेड़े लगाएगी, ठीक है? तो उस थप्पड़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आराम से पहले जाएंगे मम्मी के पास और मम्मी से कहेंगे, अरे मम्मी सुन रही हो? मम्मी बोलेगी, हाँ बोलो। मम्मी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोलो क्या हुआ? मम्मी डांटोगी तो नहीं? मम्मी मारोगी तो नहीं ना? ऐसे हम करते हैं, ठीक है? तो नहीं नहीं मारेंगे, मम्मी बोलेगी मारने वाली बात होगी तो मारेंगे ना, डांटने वाली बात होगी तो डांटेंगे ना, फिर हम बोलेंगे नहीं मम्मी पहले प्रॉमिस करो कि नहीं मारोगी नहीं डांटोगी। फिर क्या होगा, हम जिद करवाते हैं, प्रॉमिस कर लेंगे मम्मी से, नहीं मम्मी प्रॉमिस करो कि नहीं मारोगी। फिर क्या होगा, मम्मी बोले अच्छा ठीक है चलो बोलो क्या हुआ, नहीं मारेंगे। तब बोलेंगे, वो क्या हुआ ना, मैं ना कॉफी के लिए कप उतार रही थी, तो ना तो मुझसे वो ऐसे उतार रही थी, मैंने सही से ही उतारा लेकिन वो मेरे से गिर गया क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो अब मम्मी बेचारी, मम्मी को तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन वो क्या करेगी, वो बोलेगी कि चलो अब बच्चा है, छोड़ देते जाने देते, उससे उसका हाथ नहीं पहुंचा होगा, ऐसे करके मम्मी छोड़ देती है। तो ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन, ठीक है? या फेल हो गए, या फिर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर फेल हो या कम नंबर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, अरे टीचर ने उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया था या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, ऐसे रीजन देते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रिप्रेशन क्या है, फिफ्थ नंबर है, आई थिंक फिफ्थ नंबर रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है कि हम पहले इसके बारे में लिख लो। रिप्रेशन में होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इमोशनली, इमोशनली पेनफुल, पेनफुल और एंजाइटी, एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट, प्रोवोकिंग थॉट्स एंड फीलिंग, फीलिंग अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है? कॉन्शियस अवेयरनेस। अब इसका मतलब क्या है, रिप्रेशन मतलब
कि क्या होता है कि हम जानबूझ के किसी अपनी ऐसी चीज को जिसके वजह से हमारे थॉट फीलिंग जो है वो मतलब बहुत दर्द वाला है, ठीक है, बहुत मतलब पेनफुल है, हमें हर्ट करता है, या फिर हर वक्त हम उसकी वजह से अपसेट रहते हैं, उसको हम जानबूझ के अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, जानबूझ के उसको अपने अंदर दबाते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हो कि मान लो कि कोई बहुत बड़ा ट्रमा हो गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हमने बहुत बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं हमारे लिए बहुत लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, या कोई ऐसा मतलब हमारे फैमिली मेंबर या कोई हमारे इतने करीबी जिनके साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो गया जो हम कभी सोचे ही नहीं थे। अब वो क्या हो गया, वो अब वो होने के बाद हमने कभी सोचा नहीं था और वो हमें हो गया, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम एक्सेप्ट कर लिए हैं तो वो हर दिन हम उसके उस चीज को सोच सोच के मरते रहते हैं। तो उसको अपने दिमाग से निकालने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जानबूझ के भुलाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, सॉरी, 6 नंबर क्या है हमारा? 6 नंबर है डिनायल। डिनायल, ठीक है। डिनायल मतलब क्या होता है? डिनायल का लिख लो। डिनायल का फेलियर, फेलियर टू एक्नॉलेज, फेलियर टू एक्नॉलेज एंड अनबियरेबल, अनबियरेबल कंडीशन। ये क्या होता है कि हम हमारे जानने में नहीं होता है, ठीक है, कि हम वो चीज जानते ही है। डिनायल मतलब क्या होता है? अचानक से अगर हमें कोई कह दे, हम बहुत मेहनत करके पढ़े, बहुत मेहनत करके पढ़े हैं, और हम नॉर्सेट एग्जाम, हम पूरा श्योर है कि इस बार हमारा नॉर्सेट एग्जाम हो जाएगा, हम खुश है, और फिर क्या हुआ कि अचानक से उसका रिजल्ट आया और मेरा उस लिस्ट में नाम ही नहीं है, ठीक है, या मेरे नंबर्स कम आ गए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक सदमा सा लग जाता है कि अरे नहीं यार, हम कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, प्लीज एक बार ऐसे नहीं हो सकता है, एक बार दोबारा रिजल्ट चेक करो। वो घटना जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती है। या किसी पेशेंट को अचानक से पता चले कि उसको कैंसर है या फिर बहुत बड़ी बीमारी है कोई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, वो डिनाई करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कैंसर नहीं हो सकता, मुझे ऐसे बीमारी नहीं हो सकती, मैं तो सब कुछ अच्छे से करता हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी है। ऐसे वो मतलब एक्सक्यूज दे रहा है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज को कि मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर मैं फेल हो गया हूँ, तो उसे हम कहते हैं डिनायल। ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? इसमें जो होता है, अब कोई भी पर्सन जो है वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति की तरह बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मतलब मान लो कि हम क्रिकेट में मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उसमें क्या होगा कि मैं उसमें स्मृति मंधाना को देखूंगी और बोलूंगी कि नहीं, मुझे भी एक दिन स्मृति मंधाना जैसे खेलना है, ठीक है। या फिर कोई यूट्यूब पे टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, और तो मैं उसको देखूंगी, बोलूंगी कि मैं भी एक दिन जो है इन्हीं की जैसे पढ़ाऊंगी। वो जो होता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर जो है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफेरेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंस में क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं कि केयर कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति में किसी अपने को देखना, अगर एक लाइन में बोले तो किसी व्यक्ति में किसी अपने को देखना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि मान लो कि हम हॉस्पिटल में जो है वो किसी पेशेंट को केयर कर रहे हैं, ठीक है। केयर करते करते क्या, वो एक दादा बाबा जो भी है, उनका अगर हम केयर कर रहे हैं तो वो उनको क्या लगता है, हम उनकी बेटी है, वो हम नर्स है, हम में वो अपनी बेटी को ढूंढते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी बेटी जैसे मानते हैं, तो उन्हें सेम कहते हैं ट्रांसपेरेंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस का जो होता है वो बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से।
तो काउंटर ट्रांसफरेंस मतलब क्या होता है कि कोई दादा है, कोई बाबा है, कोई माँ-जी है जिनका बहुत सीरियस तबीयत खराब है, उनका केयर करते-करते क्या होता है कि वो एक अटैचमेंट सी हो जाती है। तो वो उसमें उनमें पेशेंट में अगर हम किसी अपने को देखते हैं, अगर किसी दादी का केयर कर रहे हैं, तो हम अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे और अब हमारी दादी अगर हमारे पास नहीं है और उसको अगर हम पेशेंट को अपनी दादी समझ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, सपरेशन। सप्रेशन क्या होता है कि सप्रेशन में सप्रेशन मतलब क्या होता है कि जानबूझ के हम किसी चीज को भूलते हैं, ठीक है? रिप्रेशन में क्या था कि हम हमारा जो कोई पेनफुल ट्रॉमा वो है वो ऑटोमेटिक अपने सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। सप्रेशन मतलब क्या होता है कि हम जानबूझ के उस चीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं सप्रेशन। जैसे कि मान लो कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गया या मेरे वजह से हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे वजह से किसी को एक्सीडेंट हो गया। अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो उसको थोड़ी ज़्यादा इंजरी हो गई तो फिर वो क्या होता है वो हमारे दिन रात हमारे दिमाग में चलते रहता है। फिर उसको भुलाने के लिए हम बहुत सारा टेक्निक अप्लाई करते हैं कि नहीं हम ये करेंगे, हम अपने दिमाग से निकालने के लिए बहुत सारे तरीके आज़मा लेते हैं और उसको अपने अंदर दबा देते हैं। उसे हम कहते हैं सप्रेशन। रिप्रेशन और सप्रेशन दोनों सेम सेम जैसे ये आते हैं। रिप्रेशन में खुद से होता है और सप्रेशन मतलब क्या होता है कि हम खुद से उसको दबाते हैं, जानबूझ के दबाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारा 10 नंबर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि किसी ऊपर लेवल का जो गुस्सा होता है वो हम किसी और पे निकालना, ठीक है? मतलब कि क्या हुआ, अगर मान लो कि एक हम बॉस हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है? जॉब में क्या हुआ हमारे सीनियर्स आए, हमें डाँट दिए, बहुत ज़्यादा डाँट दिए। हमारी उतनी गलती नहीं थी या फिर हमने गलती नहीं किया था या फिर उनको कुछ हमारा छोटी-सी मिस्टेक पे हमने बहुत बहुत ज़्यादा डाँट दिया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब क्या हुआ कि हम वहाँ से जॉब करके आए तो घर पे आकर के किसी वो गुस्सा जो है किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस बात पे हम उसके ऊपर चिल्ला उठे। तो हम अपने बॉस पे तो नहीं चिल्ला सकते क्योंकि अगर बॉस पे चिल्लाएँगे तो क्या करेगा? बोलेगा, "ए चल सुन इधर।" चल रिजाइन कर निकल हो गया ठीक है कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं वहां तो बॉस की डर होती है लेकिन घर में क्या होता है कि अपने घर वाले हैं तो फिर वहां की गुस्सा यहाँ पे निकाल देते हैं या क्या हस्बैंड क्या होता है कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट होके आते हैं ऑफिस से फिर बीबी कुछ बोलेगी ये लाऊं खाने के लिए पानी पीने के लिए लाऊं अरे यार तुमको पानी पीने के लिए पड़ी है मेरा दिमाग खराब है यहाँ पे ऐसे करके ना गुस्सा करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी बॉस का गुस्सा जो अपनी बीवी पे उतारना या अपने फैमिली मेंबर पे उतारना वो चाहे लड़का हो या लड़की हो तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमारा विड्रॉल विड्रॉल क्या होता है 11 नंबर होता है विड्रॉल विड्रॉल मतलब क्या होता है कि अगर हम जब कोई व्यक्ति क्या होता है असफल मतलब डर जो होता है उसके असफल होने का या फेल होने का जो डर होता है उसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास किया है कि हम नॉर्सेट निकाल के ही छोड़ेंगे या नीट निकाल के ही छोड़ेंगे लेकिन वो फेल हो जा रहा है बार बार तो उस चीज से जो होता है हम उस सिचुएशन से उस डिप्रेशन से उसको बाहर निकालने के लिए जो करते हैं बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं विड्रॉल नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन ठीक है प्रोजेक्शन क्या होता है बताओ आप प्रोजेक्शन का बताओ आप क्या होगा तो क्या होता है हमारा प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई काम हमें अच्छे से नहीं आता है ठीक है मान लो कि हमने कोई खाना बनाया ठीक है खाना बनाने में क्या हुआ कि हमसे नमक ज्यादा डल गई या हमें खाना कभी कुकिंग किया ही नहीं है या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है और हमें बोल दिया गया कि आज गेस्ट आ रहे हैं और खाना बनाओ तुम तो उसमें क्या होगा कि फिर हमने खाना तो बनाया लेकिन वो अच्छा नहीं बन पाया तो अब क्या होगा अब हम हमारे घर वाले डांटेंगे हमें कि अरे तुमको बोले थे खाना बनाने के लिए तुमने नमक ज्यादा कर दिया या ऐसे ऐसे टेस्ट अच्छा नहीं था तो उस वक्त क्या होगा
कि हम उसको बोलेंगे कि हम तो बनाते नहीं थे, आपने हमें क्यों बोला? मतलब अपनी गलती जो है वो दूसरों को देते हैं, या फिर आपने खुद ही क्यों नहीं बनाया ले, जब मेरे बनाए को अच्छा नहीं बोल रहे हो तो अपनी गलती की दोष जो होता है दूसरों को देना जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने को बोलते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट होता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन में क्या होता है कि हम, मतलब एक हम बड़े तो हो गए हैं, सॉरी, अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं बचपन में बचपन का, बचपन में बचपन। उसमें कि बचपन में बचपन इन द सेंस क्या हुआ कि बूढ़े लोग जो होते हैं उनका दिमाग जो होता है वो कम हो जाते हैं, एज के साथ जो होती है वो एज के साथ दिमाग कम होने लगता है, फिर उनकी जो इमोशंस होती है वो भी बच्चों जैसे होने लगती है। तो दादा दादी घर में क्या होते हैं वो थोड़े बहुत सेंसिटिव टाइप के होते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिग्रेशन। मतलब वो उनकी उम्र तो 55 साल की हो गई लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह, 5 साल 7 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होता है, फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या होता है, फिक्सेशन मतलब किसी एक चीज को फिक्स करना, जैसे कि थंब सकिंग की प्रॉब्लम होती है किसी किसी लोग में। देखना कि बच्चे जो होते हैं थंब सकिंग करते हैं, ठीक है, वो मतलब उनकी हैबिट में आ जाता है, वो बड़े होने के बाद भी कुछ भी स्ट्रेस होगा तुरंत ऐसा थंब सकिंग करने लगेंगे। या किसी किसी को देखना बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो ऐसे नाखून लेगा और ऐसे नेल बाइटिंग करता है, ठीक है, नेल बाइटिंग करने लगता है, उसे हम कहते हैं फिक्सेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि हम अपना, हमारे अंदर गुस्सा तो है लेकिन हम वो शो नहीं कर सकते। जैसे मान लो सबसे कॉमन एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्या होता है कि हम मान लो कि हम अपनी रिश्तेदारी में किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है, कोई मुझे पसंद नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, मेरे घर पे है, या मैं उसके घर पे गई हूँ, या मेरे घर में ऐसा कोई है जिसका मेरे साथ नहीं बनता है, या कोई दोस्त ऐसा है क्लासमेट में जिसके साथ मेरा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी क्या है उसके साथ वो एक दिखावा कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं कि नहीं मेरा तेरा तो बन रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत दिखावे वाले दोस्त होते हैं जो दिखाएंगे कि अरे मैं तो तेरा जिगरी दोस्त हूँ, मैं तो तेरे ये करता हूँ, तेरे वो करता हूँ, तेरा बहुत केयरिंग हूँ तेरे लिए, ठीक है। तो वैसे दिखाते हैं लेकिन जब एक्चुअल में जब काम पड़ता है तो वो साथ नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो है कुछ और लेकिन दिखाते कुछ और है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, वो कुछ और शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे मान लो कोई लड़की है जो अपने सास को पसंद नहीं करती, या कोई सास है जो अपनी बहू को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी क्या है, एक घर में रहना है तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा के रहते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट होता है हमारा फैंटेसी। फैंटेसी, फैंटेसी मतलब क्या होता है कि हम एक इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन करके खुश होते हैं, जैसे कि हमारा कोई एक्सीडेंट में जो है वो अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हम कोई अपने बॉडी पार्ट मतलब खो गया, ठीक है, लॉस हो गया हमारे बॉडी पार्ट का, जिसकी वजह से क्या है कि हम एक मान लो मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे अब इमेजिनेशन में क्या होगा, मैं इमेजिन करूंगी कि कोई ऐसी खिलाड़ी जो वर्ल्ड लेवल पे खेली है, चैंपियन रही है, उसके भी तो हाथ नहीं थे, उसके भी तो पैर नहीं थे, उस चीज को देख करके मैं भी सोचूंगी एक दिन मैं भी इसके जैसे करूंगी, हाथ नहीं तो क्या हुआ, मैं भी इसके जैसा, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसे हम कहते हैं फैंटेसी, मतलब खुद के दिमाग में वो चीजें इमेजिन करके खुश होना, उसे हम कहते हैं फैंटेसी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब होता है कि हम, हमारा फोकस कितना है, हमारा किसी चीज पे क्या होता है, हम एक फॉर्म ऑफ आइसोलेशन होता है जो कि क्या होता है, कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेशन ऑन इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। उसमें क्या होता है कि हम कितना देर के लिए कंसंट्रेट करते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हमारा फोकस पावर क्या होता है, हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो कितना देर के लिए याद रख सकते हैं, वो हम कहते हैं हम किस चीज पे ज्यादा तेज है, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो।
तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।